हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीवी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्टिसिपल स्पीच में एडवर्ब के बारे में जानकारी देंगे और एडवर्ब के बारे में सिखाएंगे। जानेंगे कि पार्टिसिपल स्पीच का नंबर 5 पार्ट एडवर्ब है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। नंबर 5 नंबर 4 एडवर्ब है, उसके बारे में जानेंगे। नंबर 4 एडवर्ब में होता है क्रिया विशेषण। जानेंगे कि पार्टिसिपल स्पीच का नंबर 4 पार्ट एडवर्ब है। अब जानेंगे एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब क्या है, व्हाट इज एन एडवर्ब। क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज एन एडवर्ब, व्हाट इज एन एडवर्ब। कितना क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब क्या है। अब उसका हम डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन क्या है, इसका आंसर है द वर्ड which or that qualifies verb is called an adverb। कहता है कि व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब क्या है। उसका आंसर है द वर्ड विच ऑफ दैट क्वालिफाइज वर्ब। कहता है कि वह शब्द जो वर्ब की विशेषता या गुण को बताता है, वह वर्ड जो वर्ब की विशेषता या गुण को बताता है, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देंगे। या और इसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं, द क्वालिफाइंग of a verb is called an adverb।
हम इसको एडवर्ब को हम दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। कहता है कि वह वर्ड जो क्वालिफाइंग करने वाला है किसकी, तो वर्ब के बारे में क्वालिफाइंग करने वाला है या वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। कहता कि वर्ब की विशेषता या गुण बताने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। इसका और भी डेफिनेशन, एन एडवर्ब is a word which qualifies of a verb is qualified of a verb। कहता है कि an adverb is a word। कहता है कि एडवर्ब क्या है, एक शब्द है जो वर्ब की विशेषता या गुण को बताता है। अब एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मोहन रीड्स स्लोली। कहता है कि एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे वर्ब की विशेषता बताने वाला कौन सा वर्ड है, वह कौन सा वर्ड है जो वर्ब की विशेषता का गुण बताता है। तो यहाँ मोहन रीड, यहाँ रीड वर्ब है, रीड क्या है, वर्ब, रीड क्या है, वर्ब। मोहन पढ़ता है, मोहन धीरे धीरे पढ़ता है, मोहन पढ़ता है धीरे धीरे, मतलब मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। मोहन रीड स्लोली, मतलब मोहन धीरे धीरे पढ़ता है। पूछेंगे क्वेश्चन कि मोहन कैसे पढ़ता है, तो उसका आंसर मिलेगा धीरे धीरे या मंद गति से। तो उसका आंसर होगा स्लोली। तो स्लोली जो हो गया ये हो गया एडवर्ब। इसको कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं एडीवी। तो कहता है कि वह वर्ड जो वर्ब की विशेषता या गुण बताता है। तो यहाँ वर्ब हो गया रीड। तो रीड का विशेषता बताने वाला कौन सा वर्ड है, तो स्लोली। कैसे पढ़ता है, तो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे इसकी विशेषता बताया। तो पढ़ने की विशेषता बताया, पढ़ने के लिए पढ़ने का गुण बताया। इसलिए रीड हो गया वर्ब और एडवर्ब स्लोली हो गया एडवर्ब, क्योंकि रीड की विशेषता बताने वाला स्लोली है, इसलिए स्लोली हो गया एडवर्ब और रीड हो गया वर्ब। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, द हॉर्स रन्स फास्ट। कहता है द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो दौड़ने का काम है वह तेज गति से होता है। इसलिए ये हो गया रन, हो गया वर्ब। रन की विशेषता बताने वाला कैसे दौड़ता है, तो तेजी से। तो रन हो गया वर्ब और फास्ट हो गया एडवर्ब। फास्ट हो गया एडवर्ब। कहता है कि जो वर्ब की विशेषता, वह वर्ड जो वर्ब की विशेषता या गुण बताता है। तो इस दोनों सेंटेंस में, पहला सेंटेंस में
एबिट वर्ब हो गया, एबिट की विशेषता बताने वाला स्लोली हुआ, और इस सेंटेंस में रन एक वर्ब है, रन की विशेषता बताने वाला फास्ट है, इसलिए इसमें रन हो गया वर्ब और फास्ट हो गया एडवर्ब। इसलिए कहा गया है कि वह वर्ड जो वर्ब की विशेषता या गुण बताता है, जो क्रिया की विशेषता या गुण बताता है, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। उसको कहते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया विशेषण में ही, क्रिया विशेषण जो हिंदी है उसमें ही इसका डेफिनेशन है छिपा हुआ। तो क्रिया विशेषण के मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आई गो speedily, I go speedily, I go speedily, I go speedily मतलब मैं तेज गति से जाता हूँ। तो यहाँ पर जाना जो हो गया, गो हो गया वर्ब, गो हो गया वर्ब, और स्पीडली हो गया एडवर्ब, क्योंकि जाना का विशेषता बताया, गो का विशेषता बताया, स्पीडली कैसे जाता है, कैसे जाता है, तो तेज गति से, तो स्पीडली हो गया एडवर्ब, गो हो गया वर्ब। उसके बाद अब हम जानेंगे 5 में है, 5 नंबर में है पार्ट ऑफ स्पीच का 5 पार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। 5 नंबर में पार्ट ऑफ स्पीच का 5 नंबर है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता या गुण। नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज एन एडजेक्टिव, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन है व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या है। अब इसका आंसर है the word which qualifies about या ऑफ, अबाउट या ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। is called an adjective। कहता कि जानेंगे 5 नंबर में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या है। तो उसका डेफिनेशन है द वर्ड विच क्वालिफाइज अबाउट या ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। कहता कि वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है
वह वर्ड प्रोनाउन या प्रोनाउन के बारे में गुण बताता है, उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। या इसको हम लिख सकते हैं और द क्वालिफाइंग word of a noun or a pronoun is called an adjective. एग्जाम्पल में मोहन इज फैट। उसके बाद ही इज थिन। दे आर बैड। अब यहाँ पर दे आर क्रूएल। अब जानेंगे कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या है। द वर्ड विच क्वालिफाइज अबाउट अ नाउन और ए प्रोनाउन या क्वालिफाइज ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या गुण बताता है। दूसरा परिभाषा है द क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कहता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल है कि मोहन इज फैट। कैसे जानेंगे कि कौन एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड है जो नाउन के प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर मोहन इज फैट, मोहन यहाँ नाउन है, इसलिए मोहन की विशेषता बताने वाला मोहन इज फैट। मोहन कैसा है तो मोटा। मोहन कैसा है तो मोटा। अब फैट कैसा है, मोहन कैसा है तो मोटा। तब मोहन यहाँ पर नाउन है, फैट यहाँ पर एडजेक्टिव है। मोहन कैसा है तो मोहन मोटा। मोहन मोटा है, मोहन कैसा है तो मोटा है। तो मोहन की विशेषता बताया फैट। मोहन यहाँ नाउन है और फैट यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाला है। ही इज थिन। ही यहाँ प्रोनाउन है, ही इज थिन, वह पतला है। वह प्रोनाउन, ही प्रोनाउन है और थिन क्या है, पतला। थिन वह पतला है, तब वह की विशेषता बताने वाला कौन है, थिन। तब वह हो गया, ही हो गया प्रोनाउन और थिन हो गया एडजेक्टिव। के बाद दे आर क्रूएल। वे लोग निर्दयी हैं। तो वे कैसे हैं तो निर्दयी हैं। दे हो गया प्रोनाउन और क्रूएल हो गया एडजेक्टिव। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले मिलेंगे। इस तरह से जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे वे एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो आज का वीडियो में आपको सिखाया गया कि व्हाट इज एन एडवर्ब एंड व्हाट इज एन एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ आगे बताएंगे। हो गया, कितना वीडियो बनाइएगा?
तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।